उससे पूछेगा पैर क्या दिन आ गए तेरे। यहाँ जब मैं आता हूँ ना तो यही नुकसान होता है, लोग मुझे ठग लेते हैं। 6 बजे तक ये रोड पूरा बंद कर देते हैं दोनों तरफ से, इसकी एंट्री एग्जिट बंद हो जाती है क्योंकि तब लेपर्ड्स का टाइम होता है। हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज़ राहुल लोहानी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल लोहानी ऑफिशियल टेरी ब्लॉग्स। और कल बहुत दिनों के बाद लाइव आके बहुत अच्छा लगा। ये बात हो रहा है कि बहुत चैलेंजिंग हो गया था लाइव आना बिकॉज ऑफ सो मेनी टेक्निकल इश्यूज़। एनीवेज, सो राइट नाउ आई एम लीविंग टू दैट शॉप जिसकी बात मैं कर रहा था लाइव सेशन में कि मुझे मेरा जो ये मोनोपॉड है जिस पे मैंने अभी कैमरा हेल्ड किया हुआ है ये लेना है, क्योंकि इसका प्रॉब्लम है कि थोड़ी देर में ना टिल्ट होके घूम जाता है ऐसा। यू कैन यूज साउंड एज वेल। सो आई वॉन्ट टू चेंज दैट, सो आई टेक यू टू पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स जो मेरी फेवरेट शॉप है। जितने भी कैमरा इक्विपमेंट्स है उनसे रिलेटेड चीज़ें आई गो एंड बाय फ्रॉम देयर। कहीं भी बाहर निकलने से पहले भगवान का नाम ज़रूर ले लेना चाहिए और साथ में अगर हो सके तो गरम गरम चाय भी पी लेनी चाहिए, जैसे कि मैं पी रहा हूँ। ये कंपलसरी नहीं है। एक बड़ी विचित्र सी चीज़ है जो मेरे साथ हो रही है क्या, सबके साथ होती है। जितने भी 90% लोग जिनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है उनको होती है। नो मैटर हाउ मच आई ट्राई, बट मैं बुक रीड करने की आदत डाल ही नहीं पा रहा हूँ। आई बिकेम ए मेंबर थिंकिंग कि चल मैं महीने में 2 बुक तो पढ़ूँगा, मैं 2 पेज नहीं पढ़ पाता। दुनिया में कोई चीज़ आपके साथ रहे ना रहे, लेकिन नॉलेज रहती है और नॉलेज बुक से आती है। यस, लाइफ से भी आती है, जैसे कि मैं सीखता हूँ, लेकिन और लोगों के पर्सपेक्टिव आपको नहीं मिलते हैं कि और लोग किस तरीके से लाइफ को देखते हैं, वो आपको नहीं मिलता है। सो क्या करूँ, आई डोंट नो। है कोई सोल्यूशन? सर मुड़ाती ओले पड़ना एक कहावत है, घर से निकलते ही ट्रैफिक मिलना है। वैसी ही कहावत साउंड कर रही है, मतलब अलग है, लेकिन बहुत ट्रैफिक है। 2 काम करने के लिए निकला हूँ, मैगी का काम अचानक याद आ गया। अब पता नहीं कि ये करते करते वो काम होगा नहीं होगा जिसके लिए मैं एक्चुअली घर से निकल रहा था। I'm looking so damn fat. You're not putting this, huh? ऑफ गार्ड पकड़ने का। सभी मैगी को ड्रॉप कर दिया है उसने, वो ऑटो लेके गई है बिकॉज इतना ट्रैफिक है कि अगर मैं उसको घर ड्रॉप करूँगा और उसके बाद इस शॉप पे जाने की कोशिश करूँगा तो शायद बहुत ट्रैफिक मिलेगा, कुछ होगा नहीं। तो आई थॉट कि उसको मिडवे पे मैंने छोड़ा है जहाँ से कि हम लोग के रास्ते अलग हो जाते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू बाय दिस मोनोपॉड जिसको बोलते हैं जोबी गोरिल्ला पॉड। एक्चुअली ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, लेकिन मुझे थोड़ी सी अर्जेंसी है बिकॉज शायद हम लोग वापस से फ्रेंड्स जाएंगे फॉर कपल ऑफ डेज। और ये मुझे मोनोपॉड इसलिए भी चाहिए बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोनोपॉड जो आउट ऑफ 100 99% ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं फॉर देयर DSLR। सो ये जो पूरा इलाका है, ये पूरी जो रोड आपको दिख रही है दोनों तरफ, ये आरे कॉलोनी, आरे मिल कंपाउंड, आरे बहुत कुछ बोल सकते हैं। आरे बेसिकली जंगल है, इट्स अ पार्ट ऑफ संजय गांधी नेशनल पार्क। एक ज़माने यहाँ पे दूध की डेयरियाँ हुआ करती थी, अभी भी हैं, उतनी नहीं है, लेकिन अभी भी ऐसी डेयरियाँ हैं जिसमें 35, 40, 50 भैंस हैं और ऐसी 5-6 डेयरियाँ हैं जहाँ पे आपको फ्रेश दूध भी मिलता है। दूध, दही, लस्सी, घी वो आपको यहाँ पे मिलता है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे लेपर्ड्स भी हैं। अभी तो मैंने सुना है कि लेपर्ड्स बढ़ गए हैं, पहले तो 2 या 3 ही हुआ करते थे। अभी जो संजय गांधी नेशनल पार्क है जो यहाँ से लेकर गुजरात तक फैला हुआ है, पूरी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे कम से कम 40 लेपर्ड हैं ऐसा कहा जाता है। हालांकि डे में तो ज़्यादा उतना डर नहीं होता, लेकिन रात में काफ़ी ये रोड पूरा बंद हो जाता है। इस रोड को बंद कर देते हैं सो दैट कि लोग आएंगे नहीं तो अटैक भी नहीं होगा। तो रात के टाइम लगभग 9 बजे के बाद सुबह 5 या 6 बजे तक ये रोड पूरा बंद कर देते हैं दोनों तरफ से, इसकी एंट्री एग्जिट बंद हो जाती है क्योंकि तब लेपर्ड्स का टाइम होता है। बाकी कोई जानवर तो यहाँ नहीं देखे हैं, बट लेपर्ड्स तो 1-2 बार मैंने भी स्पॉट किया है
जब मैं शूटिंग के लिए जाया करता था। यहाँ से राइट साइड में फिल्म सिटी है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ जंगल अगेन। और एक बार फिर मैं क्रॉस कर रहा हूँ बालाजी की गली, यशराज फिल्म्स की गली, बहुत सारी गली। तो ये है यशराज, ये है बालाजी टेलीफिल्म्स। राइट हैंड साइड पे कांच की बिल्डिंग, बालाजी टेलीफिल्म्स। क्या आप कैसे हो सर? एकदम बढ़िया। उससे पूछेगा पैर, क्या दिन आ गए तेरे। गंदे हो जाते हैं ना बहुत। जिससे पूरी दुकान का कचरा पोछा है, उससे उसके अपने पैर पोछ रहा है भगवान। आपके लिए मैंने लेकिन चीज़ बहुत अच्छी है। दिखा जरा, दिखाऊं? तू तो अच्छी बोल के कुछ ही बेच सकता है। बहुत ठीक है। आवाज होती है। ऐसे भी पकड़ता हूँ ना, वो लूज हो जाता है। हाँ, ये घूम जाता है। हाँ, ये ज़्यादातर किसके लिए है? छोटा सा हैंडी कैम, मोबाइल फ़ोन, GoPro ये सब लगा सकते हैं। तो ये है मेरी फेवरेट शॉप, पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे सब कुछ फ्री मिलता है। आपको आईडी कार्ड दिखाना है, पासपोर्ट दिखाना है, बाकी पैसे अपनी जेब से डालते हैं। धर्म का काम करते हैं। लोग अनाज बांटते हैं, लोग चावल बांटते हैं, ये लेंस बांटते हैं। देखो बॉबी मुझे लेंस दे रहा है, हालांकि मेरा बर्थडे भी गया है, न्यू ईयर भी गया है, बट स्टिल वो मुझे गिफ्ट दे रहा है। थैंक यू बॉबी। तेरे 6-7 बच्चे हो, सब तेरे को दुखी करें। सो ये लेंस है 10-18 विच आई वांट टू ट्राई ऑन माई GH4 कैमरा। और अभी जो लेंस जिससे मैं शूट कर रहा हूँ दैट इज़ 10mm सैमसंग लेंस T3.1 है, विच इज़ इक्वल। तो उसका क्वालिटी ये है। अब ये लेंस इसमें लगा के देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। ये जूम लेंस है, तो थोड़ा जूम होता है, आप पास जा सकते हो अपने सब्जेक्ट के। इसमें नहीं जा सकते, ये ऐसी का ऐसी, मुझे आगे पीछे जाना पड़ेगा। A few moments later. अभी ये तो हो गया मिशन अनसक्सेसफुल, क्योंकि ये EFS लेंस है और EFS इस पे नहीं लगता है। जो मेरे पास घर पे लेंस है वो भी EFS है, लेकिन उसमें एक प्लस पॉइंट है, जो मेरा किट लेंस है कैनन का, उसका ये निकल जाता है। दिस पोर्शन यू कैन रिमूव इट, उसके बाद ये नॉर्मली लगता है। मेरे में फट से निकल जाता है, ऐसे हाथ से निकालो, अटैच कर दो। तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसको लगा देते हैं वापस और चेक करते हैं जिसके लिए आए थे, गोरिल्ला पॉड। फिर आपको अभी पहले इसको लगा लीजिए। तो ये है वो गोरिल्ला पॉड। अभी इसमें एक ही फ़ायदा है कि ये 3 किलो तक का वज़न ले सकता है, इसलिए इसको कैसे भी लेके चल सकते हैं। सो विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोनोपॉड इन व्लॉगिंग इंडस्ट्री क्यों बोल रहा है, एक्चुअली इंडस्ट्री है। यहाँ जब मैं आता हूँ ना तो यही नुकसान होता है, लोग मुझे ठग लेते हैं। ठगते क्या मतलब, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दिखाते हैं कि आपको लगता है ले लेना चाहिए यार। सो नाउ ही इज़ टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट विच इज़ माइक्रोफोन, जो कि हैंड्स फ्री है, आपको वायर की ज़रूरत नहीं है, और बहुत पीछे बढ़ा के ले लो, बहुत अच्छा है। तो देखते हैं है क्या, इसका टेस्टिंग करके देखते हैं। FD FM40 वर्जन 3.0। यहाँ से ऑन करना आपको, इसमें बैटरी डलता है, नहीं चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करना पड़ता है। ये चेक कीजिए, हेलो चालू हो गया। हो गया? कैमरे में लगा ले डायरेक्ट। हाँ। सो अभी जो साउंड है वो है मेरे इस लोकल माइक की, जो मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है। अभी इसको चेंज करते हैं और FD का जो ये वायरलेस माइक है इसका साउंड चेक करते हैं सेम इन्वायरमेंट में। तो इसको यहाँ लगा दिया, जैसे कि मैं नॉर्मल माइक लगाता हूँ, और इसका वायर यहाँ पे साइड में लग गया। ओके, ये हम माइक लगा रहे हैं, डायरेक्ट भी माइक है और इससे भी है। ओके, अब इसका साउंड चेक करते, ऑन है। अगर मैं ये नहीं लगाऊं तो भी साउंड आएगा। ओके, देयर आर 2 ways। वन इज यू कैन जस्ट यूज दिस वन
पुट इट समवेयर जैसे कि रोड में होता है, जस्ट पुट इट समवेयर हियर एंड इट्स वर्किंग एज अ माइक, प्रोफेशनल माइक, बट द प्रॉब्लम इज इट डजंट लुक नाइस. सो द सेकेंड ऑप्शन इज या तो ये इसको ऐसे लगाओ, अदरवाइज दे गिव यू अनदर माइक, लेपल माइक जिसको बोलते हैं, और इसको तो ये थोड़ा सा नीट दिखता है. इसमें लगाया और इसको पॉकेट में रख लो. हेलो चेक 1 2 3. इसका फ़ायदा सिर्फ इतना होता है कि माइक लेके आप कहीं भी भाग जाओ, बाहर नहीं, वरना कैमरा रख लेंगे. यहाँ से बात किया, लेट्स सी द साउंड ऑफ, मैं बाहर जाके देखूँ क्या, सुनाई नहीं देगा, नो दैट्स ओके. यहाँ के क्या मेरी आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है. मैं शॉप के बाहर आ गया हूँ पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स के, अब मैं अंदर जा रहा हूँ. लेट मी सी द साउंड, कितना फ़र्क है, वेदर द साउंड इज़ गुड और बैड, एंड लेट्स चेक. देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग दिस वन, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हर बार माइक फ़ोन को घुमाना पड़ता है, या आप जब इंडिविजुअल व्लॉगिंग करते हो, सो हर बार तो आप अपने आप को नहीं दिखा सकते ना. अगर आपको शिफ्ट करना है तो आपका माइक का पोजीशनिंग भी शिफ्ट हो जाता है. सो अगर इस तरह का वायरलेस माइक है तो लाइफ थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है, जैसे कि इसको लगा के अभी हो रही है, ऐसा मुझे लगता है. प्राइस इज़ 7,000 रुपीज़. अब प्रॉब्लम ये है कि सपोज़ आपको कुछ ऐसा वीडियो शूट करना है जिसमें दो लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पे फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर आपके पास या तो खड़ा होकर वो बोले तो उसकी साउंड उतना शायद नहीं आएगा जितना कि अभी मेरा आ रहा है. तो जो माइक में फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ उसका एक ही प्लस है कि बिकॉज़ वो स्लेव माइक उसको बोलते हैं, जो कि जिसको पावर नहीं चाहिए होता है. और जो डेमो में देख रहा था थोड़ी देर पहले एक कॉर्डलेस माइक का, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर उसकी बैटरी गलती से आप भूल गए चार्ज करना तो वो यूज़लेस है, उसका कोई यूज़ नहीं है. अदरवाइज़ अगर आप बहुत पर्टिकुलर हो, अपनी माइक को बराबर चार्ज करके रखते हो उसके रिसीवर को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अदरवाइज़ कहीं फंसोगे तो तब फंसोगे कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इसकी बैटरी गई है और आपका शूट पूरा म्यूट में जाएगा, मतलब कोई साउंड ही नहीं होगा. सो दैट इज़ द चैलेंजिंग थिंग. ये जितने भी पावर्ड माइक होते हैं जिसमें कि आपको या तो चार्ज करना पड़ता है या बैटरी डालनी पड़ती है, तो वो मेरा एक फियर फैक्टर है. अदरवाइज़ जितना भी मैंने डेमो किया, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट माइक इन वेरी रीजनेबल कॉस्ट. जितने भी रोड माइक आते हैं उनकी कॉस्ट है 20,000, 25,000, 28,000, बट वो प्रोफेशनल माइक है. लेकिन इस माइक का कंसिडरिंग द प्राइस, क्वालिटी इज़ नॉट दैट बैड. अरे यार यहीं अटके रह जाएंगे क्या, घर भी जाना है. व्हाट इज़ हैपनिंग मैन. आज कहने के लिए शनिवार है लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक है. आई थिंक वीकेंड पे लोग अपनी दोनों गाड़ियाँ बाहर निकाल लेते हैं, ऐसा लग रहा है. सो आई हैव रीच्ड होम और इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं. दिस इज़ राहुल लोहानी, आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ. I'll see you tomorrow in my new vlog. Till then, take care, God bless. Love you all. Bye. Good night. Shubh Ratri.